जी एक्सरसाइज 9 क्लास की 2.3 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन, आप लोगों ने इसे रेडिकल एक्सप्रेशन करना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कहता है अगर तो रेडिकल एक्सप्रेशन है तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ एंड ईच एक्सपोनेंशियल इन रेडिकल। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर है तो उसे आप रेडिकल फॉर्म में लेके जाओ एंड डू नॉट सिंप्लीफाई, और इसे आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अच्छा, जब भी ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यूज आती है तो ये रेडिकल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। कहता है ये रेडिकल फॉर्म है लेकिन इसको किस फॉर्म में लेके जाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। ये -64 जो पहला पार्ट है एज इट आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो कितनी है? ये 1/3 1/3। तो इसको उसने कहा है कि आपको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं। तो डेट्स आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमारे पास यही उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर? द नेक्स्ट इज 3/5, इट्स अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडिकल में। और आपको शायद स्क्वायर रूट की इस वैल्यू का जरूर अंदाजा होगा कि जब कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होती तो उस वक्त उसकी वैल्यू है 1/2। लेकिन अगर जो भी आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू मौजूद है तो फिर हम वही लिखते हैं। अगर n है तो 1/n। अगर इधर 100 होता तो हमने ये लिखना था 1/100। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो 5 है मेरे पास, ये 2 की 3, और इसको मैं 1/5 भी लिख सकता हूं। मैं इसको 3 × 1/5 लिख सकता हूं। अब ये जो मेरे पास 1/5 है ये मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने लगा हूं। ये किसकी पावर है? ये स्क्वायर रूट की पावर है। और अंदर 2 की 3, ये मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था और हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? द नेक्स्ट इज -7 की 1/3 है। हमारे पास ये ऑलरेडी डायरेक्ट ही वैल्यू दी हुई है रेडिकल की या स्क्वायर रूट की, और वो क्या है? ओनली 3 और -7। दैट्स अ रेडिकल फॉर्म। क्लियर? द नेक्स्ट इज y की -2/3, इट्स आल्सो अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं पहले करूंगा -2 की 1/3, और इस 1/3 को हम क्या लिखेंगे? दैट 3 एंड y की -2। दैट्स आवर क्लियर क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम एनीवन? ओके, यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, लिखा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस सेकंड, दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स एंड सेट्स व्हिच इज ट्रू और फॉल्स। कौन सी इसमें दुरुस्त है और कौन सी इसमें गलत है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें खुद ही पता चल जाएगा ये ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। इसको जरा मैं करेक्ट करने लगा हूं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाऊंगा। तो जब रेडिकल फॉर्म में लेके गया तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है और अंदर हमारे पास, तो इसका मतलब ये क्या है? इट्स क्लियर। हम लिखेंगे इट्स फॉल्स। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज 2 की पावर एक्सपोनेंशियल 2/3 इक्वल 3 एंड 4। हम देखते हैं कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये 2 की, ये 2 और ये पावर ऊपर क्या है? ये 1/3 को हम क्या लिख लेंगे? इट्स अ स्क्वायर रूट, और 2 की 2 को क्या लिख लेंगे हम? 4। इट्स मीन ये क्या है? ट्रू। इट्स करेक्ट। इट्स क्लियर। एंड द थर्ड इज 49, और 49 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 7 × 7। इट्स 7 स्क्वायर, 1 and 1 2 स्क्वायर रूट की जो स्क्वायर के साथ कैंसल, और आंसर इज 7। तो इट्स फॉल्स क्योंकि वो वैल्यू नहीं है। क्लियर? द नेक्स्ट इज x की 27 एंड स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/3 एंड द पावर एंड आल्सो पावर
बी मल्टीप्लाई, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 3 9s आर, व्हाट इज आंसर, तो इट्स क्लियर, नोट दिस। The last one is simplify the following radical expressions है। The first part is 3 and square root मनफी 125। तो पहले इसको कौन सी फॉर्म में ले जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गया नहीं तो सिंप्लीफाई हुआ नहीं। 125 इसके फैक्टर बना लो, 5 and 5 and 5 एंड द होल पावर इज 1/3। -5 की क्या आ जाएगा, एंड द होल पावर इज 1/3 एंड -5 पावर एंड पावर बी मल्टीप्लाई 3 and 3 is a cancel. What is answer? That's answer. It's simplification. Understand? The second square root and the power is 4 and the value is 32. क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट की, 1/4। फैक्टर 32 के 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32, 2 की 5। इसके हम 2 पेयर बना सकते हैं, 2 की 4 एंड 2 की 1। वैल्यू बिल्कुल देख लेना एक्यूरेट है, मिस्टेक तो नहीं। 2 2 4 4 2 16 62, ये एक वैसे इजाफी लिखा गया, दोबारा मल्टीप्लाई कर लो। 2 2s are 4 2s are 8 2s are 32, तो 34 8 16 और 32, इसका मतलब ये टोटल 2 की 5 ही बनता है। ठीक, अब इधर हमारे पास 2 की 4 एंड 1/4 एंड ये 2 की 1 लिखने की जरूरत नहीं है और 1/4, तो ये हमारे पास 2 की 1 और ये इसको हम लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। क्लियर, आगे देख लें। 5 की 3 और 32 है, तो यहाँ पर भी हम 3 की 32 की होल पावर क्या है, 1/5। यहाँ पर 3 की 1/5 सेपरेट कर लेंगे और 32 की हम वही फैक्टर बनाए जो हम पीछे बनाए। टोटल कितने आ गए, इसको तो दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख लो, अगर इसी फॉर्म में भी रहने देते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे क्या आ गया, 2 की 5 और मल्टीप्लाई 1/, कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ओनली 2। क्लियर, द लास्ट वन इज -8 एंड 27 द होल पावर 1/3। 8 की क्या आ गया, 27 की क्या आ गया, 3 3 9 9 3 27, द होल पावर इज -2 की 3 सेपरेट करनी कर लो, नहीं भी करनी तो तब भी ठीक है। 3 की 3 क्रॉस 1/3 और क्रॉस 1/3, 3 से चला गया, बाकी क्या रह गया, -2 ओवर। आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आर यू अंडरस्टैंड? तो 2.3 आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट नो एवरीवन।